बेटा और बहू। बेटा बहू अपने बेडरूम में बातें कर रहे थे। दरवाज़ा खुला होने के कारण उनकी आवाज़ें बाहर कमरे में बैठी माँ की कानों में भी पड़ रही थी। बेटा, अपने जॉब के कारण हम माँ का ध्यान नहीं रख पाएंगे, उनकी भला देखभाल कौन करेगा? क्यों ना उन्हें वृद्धाश्रम में दाखिल करा दें, वहाँ उनकी देखभाल भी होगी और हम भी कभी कभी उनसे मिलते रहेंगे। बेटे की बात पर बहू ने जो कहा उसे सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। बहू बोली, पैसे कमाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन माँ का आशीर्वाद जितना भी मिल सके वो कम है। उनके लिए पैसों से ज़्यादा इस वक्त हमारे साथ की ज़रूरत है। मैं अगर जॉब ना करूँगी तो कोई बहुत बड़ा अधिक नुकसान नहीं होगा, मैं माँ के साथ ही रहूँगी। एक काम करते हैं, आप जॉब कीजिए और मैं माँ के साथ घर पर रहकर ट्यूशन पढ़ाऊँगी। ऐसा करने से मैं माँ की देखभाल भी कर पाऊँगी। याद कीजिए, आपके बचपन में आपके पिता नहीं रहे और माँ ने किस तरह से घर के छोटे मोटे काम करके आपका लालन पालन किया था, आपको पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। तब उन्होंने कभी भी पड़ोसन के पास तक नहीं छोड़ा आपको, कारण कि आपकी देखभाल कोई दूसरा अच्छी तरह नहीं कर पाएगा। यह सोचकर उन्होंने हमेशा सभी मुसीबतों को अपने गले लगाया। और आज आप ऐसी बात कह रहे हैं, आप कुछ भी कहो, लेकिन माँ हमेशा हमारे पास ही रहेगी। हमेशा क्यों, अंत तक, जब तक उनके जीवन में अंतिम सांस है तब तक। बहू की ये बातें सुनकर माँ रोने लगी और रोती हुई पूजा घर में पहुंचती है। ईश्वर के सामने खड़े होकर माँ उनका आभार मानती है और भगवान से कहती है, भगवान, मेरा बेटा, अपना बेटा मुझे घर से बाहर निकालने की सोच रहा है और जो बहू पराए घर से मेरे घर आई है वो मुझे अपने पास रखना चाहती है। भगवान, आपने मुझे ऐसी बेटी क्यों नहीं दी? इस वजह से कितनी बार ही मैं आपको भला बुरा कहती थी, लेकिन आज मैं आपका दिल से धन्यवाद करने आई हूँ कि ऐसी भाग्य लक्ष्मी देने के लिए मैं किस तरह से आपका ये आभार उतारूं। भगवान, ऐसी सोच वाली बहू देने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया।